हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CSIT एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग PHP कुकीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं PHP कुकीज़ होते क्या हैं। PHP cookie is a small piece of information which is stored at client browser. It is used to recognize the user. अगर हम लोग किसी यूज़र की आइडेंटिटी या उसे रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कुकीज़ का यूज़ करते हैं और कुकीज़ हमारे क्लाइंट ब्राउज़र पे स्टोर्ड होती हैं। कुकीज़ इज़ क्रिएटेड एट सर्वर साइड एंड सेव टू क्लाइंट ब्राउज़र ईच टाइम when client send request to the server. Cookie is enabled with request सच वे कुकी कैन बी रिट्रीव्ड एट दी सर्वर साइड। हम लोग कोई भी कुकी क्रिएट करते हैं सर्वर साइड पे, पर जो कुकी सेव होती है वो क्लाइंट ब्राउज़र पे सेव होती है और जितनी बार कोई भी यूज़र या कोई भी क्लाइंट किसी भी सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है उतनी बार वो कुकी इनेबल्ड रहती है, उसमें कुकी एम्बेडेड होती है उस रिक्वेस्ट के साथ। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी भी सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, देन रिस्पॉन्स प्लस कुकी, रिस्पॉन्स में कुकी एंड कुकी भी ऐड एम्बेडेड होके आ जाएगी हमारे ब्राउज़र पे। एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट के साथ साथ कुकी भी एम्बेडेड रहती है। सो ये थी कुकी। अ कुकी इन PHP इज़ अ स्मॉल फाइल विद अ मैक्सिमम साइज ऑफ 4 KB दैट द वेब सर्वर स्टोर्स ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। जो कुकी की साइज़ होती है वो मैक्सिमम साइज़ होती है 4 KB की and it is stored on the client computer. They are typically used to keep track of information such as username that the site can retrieve to personalize the page when the user visit the website next time. ये नॉर्मली रिकॉग्निशन के लिए यूज़ होती है, सच एज यूज़र नेम। अगर हम लोग कोई भी यूज़र किसी भी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम विज़िट करता है तब उस टाइम हमारी कुकी जो होती है वो क्रिएट होती है। बट नेक्स्ट टाइम हम लोग जब वहाँ उसी पेज पे उसी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी सेव रहती है, इसलिए हमें कोई भी वेबसाइट विज़िट करने में ईजीली आसानी होती है। अ कुकी कैन ओनली बी रीड फ्रॉम द डोमेन दैट इट हैज़ बीन इश्यूड फ्रॉम। Cookies are usually set in an HTTP header, but JavaScript can also set a cookie directly on a browser. अब हम लोग देख लेते हैं कि कुकी को कैसे क्रिएट करते हैं PHP का यूज़ करके। अ कुकी इज़ क्रिएटेड विद द सेट कुकी फंक्शन। हम लोग PHP में सेट कुकी फंक्शन का यूज़ करके कोई भी कुकी क्रिएट कर सकते हैं, जिसका सिंटैक्स है सेट कुकी। उसमें उसके पैरामीटर में हम लोग पास करेंगे नेम, वैल्यू, एक्सपायर, पाथ, डोमेन, सिक्योर, HTTP ओनली, देन पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमी कॉलन। फिर यहाँ पे देखिए दिया है ओनली द नेम पैरामीटर इज़ रिक्वायर्ड। हम लोग यहाँ पे कोई भी कुकी अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें केवल हम लोग नेम पैरामीटर ही रिक्वायर्ड है और ये सब और सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे ऑप्शनल हैं, इसे आप यूज़ करें या नहीं करें एज योर विश। अब चलिए पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं सेट कुकी फंक्शन के। नेम, इट इज़ यूज टू सेट द नेम ऑफ द कुकी। वैल्यू, इट इज़ यूज टू सेट द वैल्यू ऑफ द कुकी। जो भी कुकी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसकी वैल्यू पास करेंगे, जो उसे वैल्यू पैरामीटर्स में पास करेंगे। देन एक्सपायर, इट इज़ यूज टू सेट द एक्सपायरी टाइम स्टैम्प ऑफ द कुकी आफ्टर विच द कुकी कैंट बी एक्सेस्ड। इसमें हम लोग कुकी का एक्सपायरी टाइम, मतलब कब से कब तक ये कुकी जो है वो लिविंग रहेगी, वो पास करते हैं। पाथ, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द पाथ ऑन द सर्वर फॉर विच द कुकी विल बी अवेलेबल। यहाँ पे उस सर्वर का पाथ हम लोग पास करेंगे जिस सर्वर पे हम लोग हमारी कुकी को एक्सेस करना चाहते हैं। एंड लास्ट इज़ सिक्योरिटी, इट इज़ यूज टू इंडिकेट दैट द कुकी शुड बी सेंट ओनली इफ़ अ सिक्योर HTTP कनेक्शन एग्जिस्ट। ये हम लोग नॉर्मली HTTPS, अगर ये सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये पैरामीटर। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कुकी क्रिएशन का। एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, देन डॉलर कुकी नेम इक्वल्स टू यूज़र, देन सेमीकॉलन, डॉलर कुकी वैल्यू इक्वल्स टू जॉन डोई, सेमीकॉलन। सेट कुकी फंक्शन यहाँ पे हम लोगों ने कॉल किया है जिसमें हम लोगों ने डॉलर कुकी नेम वेरिएबल को पास किया एंड डॉलर कुकी वैल्यू वेरिएबल को पास किया है। देन कॉमा, टाइम प्लस टाइम की वैल्यू हम लोगों ने दी 86,400 इंटू 30, विच मीन्स 86,400 इज़ इन सेकेंड एंड 30। देन पैरेंथेसिस क्लोज, कॉमा, डबल कोट्स में हम लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश पास कर दिया है, देन पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमी कॉलन। 86,400 इक्वल्स टू 1 डे। तो ये कुकी हम लोगों ने क्रिएट की है, इसे हम लोग 1 डे के लिए केवल लाइव रखेंगे, उसके बाद ये कुकी इनविजिबल हो जाएगी। देन HTML टैग ओपन एंड बॉडी टैग ओपन। देन हम लोगों ने यहाँ पे PHP का कोड लिखा, इफ़
चेक करेंगे कि हमारी जो कुकी है वो सेट हुई है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग इज सेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इफ़ देन कंडीशन में हम लोगों ने नॉट इस सेट फंक्शन को कॉल किया $_कुकी। $_कुकी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसका यूज़ करके हम लोग चेक कर सकते हैं हमारी जो कुकी की वैल्यू पास की गई उसमें या नहीं। देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने $कुकी नेम वेरिएबल की वैल्यू पास कर दी है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने इको कराया है कुकी नेम्ड $कुकी नेम इज़ नॉट सेंट। ये ऐसे हमारी कंडीशन चेक हो जाएगी कि हमारी कुकी जो है वो सेट हुई है वेबसाइट पे या नहीं। तो इसका आउटपुट आएगा, जो भी यूज़र यहाँ पे देखिए $कुकी का वैल्यू हम लोगों ने यूज़र पास की है। देन यहाँ पे आएगा कुकी नेम्ड यूज़र इज़ नॉट सेंट। सो यह था कुकी क्रिएशन और कैसे हम लोग देख सकते हैं कि कुकी हमारी सेट हुई है या नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि कुकी को कैसे डिलीट करेंगे। टू डिलीट अ कुकी यूज़र यूज़ द सेट कुकी फंक्शन। हम लोग कुकी को डिलीट करने के लिए भी सेट कुकी फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसका कोड देख लेते हैं। PHP टैग ओपन, देन सेट कुकी यूज़र कॉमा डबल कोट्स, देन टाइम में हम लोगों ने -3600 दे दिया है। जैसे हम लोग अगर कुकी क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पे प्लस सिंबल का यूज़ करते थे, बट हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग टाइम फंक्शन के बाद माइनस सिंबल का यूज़ करेंगे। देन उसमें सेकेंड्स में 3600 दे दिया एंड सेमी कॉलन, PHP टैग क्लोज, HTML ओपन, बॉडी ओपन, देन PHP टैग ओपन, इसमें हम लोगों ने दिया डबल कोट्स में कुकी यूज़र इज़ डिलीटेड, देन डबल कोट्स क्लोज एंड सेमी कॉलन, PHP टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज एंड HTML क्लोज। फिर यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट में शो होगा कुकी यूज़र इज़ डिलीटेड। सो ये था कुकी का डिलीशन। एक्सेसिंग कुकी वैल्यू, अगर हम लोग किसी भी कुकी की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग $_कुकी सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करते हैं। इट इज़ एन एसोसिएटिव अरे दैट कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल कुकीज़ वैल्यू सेंड बाय द ब्राउज़र इन द करेंट रिक्वेस्ट. The record are stored as a list where the cookie name is used as a key. To access a cookie named auction item, the following code. सो हम लोगों ने कुकी को एक्सेस करने का भी कोड एग्जाम्पल देख लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब